बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण कब होगा। मैं तीसरे चरण की परीक्षा कब ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म भरा गया, एक बार परीक्षा ली भी गई, उसको रद्द किया गया, उसके बाद यह परीक्षा कब ली जाएगी, यह हम आज इसको जानने का प्रयास करते हैं। जो खबरें निकल कर आ रही है, तो कब होगी बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यह परीक्षा कब होगी और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई की परीक्षा जो एग्जाम डेट कब है या कब होगी, पेपर लीक के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 मई 2024 को होने वाली थी। वैसे माफ कीजिएगा, 15 मई 2024 को होने वाली थी। जैसा बताया जाता है कि 15 मई 2024 को होने वाली थी, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उसे रद्द करने का फैसला किया गया था। यह खबर में थोड़ा सा हमको कंट्राडिक्शन लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं असली खबर क्या है। और फिर जो अनुमानित डेट थी कि 15 अप्रैल के बाद मई में 15 मई को यह परीक्षा ली जाएगी, और इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया था। 15 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी। अब आगे इस खबर में देखते हैं, उसके बाद हम पूरी बात बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरों के बाद हम निचोड़ जो सामने आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई तीसरे चरण की परीक्षा तिथि अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जो बिहार में जो भी शिक्षक बनने के इच्छुक थे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, परीक्षा दे भी दिया था, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, वह परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, और इस साल 15 मार्च को प्रायोजित तीसरे चरण की शिक्षक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जो 15 मार्च को होने वाला था परीक्षा, उसको रद्द कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने खुद नोटिफिकेशन जारी कर बीपीएससी टीआरई 3 के तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक होने और उसे रद्द करने की सूचना दी थी। जो सबको पता है, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, इस परीक्षा की नई तिथि का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि साल 2024 शुरू होने के साथ ही पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला से आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद एक महीने से भी कम समय की बात कर रहे हैं, बिहार से भी यह खबर सामने आई। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया था, और जो परीक्षा कब होगी और इसकी परीक्षा ली भी गई थी, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने यह परीक्षा भी रद्द कर दिया था, क्योंकि उस यूपी के ही तर्ज पर प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। रद्द करने के बाद नई तिथि का ऐलान नहीं किया गया था। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई नया अपडेट नहीं दिया जा रहा है, अब तक नहीं है, फिलहाल नहीं है। और अगर सूत्रों की माने तो बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के मई के आखिरी हफ्ते में आयोजित करवा पाना मुमकिन नहीं है, जैसा कहा जा रहा था कि 15 मई को करवाया जाएगा। इस बाबत अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, और बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक के बाद परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के लिए फिलहाल अभी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, हम आपको बता दें, इसको सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए 86,474 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों की अगर माने, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 5,81,000 से अधिक आवेदन आए थे। सूत्रों की माने तो बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाना चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं है।
इसके लिए परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से एग्जाम सेंटर चुनना भी किसी भी चुनौती से कम नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है, हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और देश भर में चुनावी आचार संहिता लगी है। ऐसे में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को मई तक आयोजित करवाने के लिए चुनाव आयोग से खास अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अगर परीक्षा बिहार बीपीएससी करवाना भी चाहेगा तो चुनाव आयोग से खास अनुमति उन्हें लेनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों की माने तो पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बार जहां से क्वेश्चन लीक हो गया है उस प्रिंटिंग प्रेस को भी बदलना पड़ेगा। इससे पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर रोकने में मदद मिल सके। और अप्रैल से पहले हफ्ते में आयोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी बैठक करेगा और यह बैठक शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी। अब देखिए, जो परीक्षा आयोजित करवाना है वह टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। अगर यह चुनाव के दौरान परीक्षा का आयोजन करते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। और लेकिन इस अप्रैल में ही 2-4 दिनों में बीपीएससी जो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच में, तीनों के बीच में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि परीक्षा का प्रारूप कैसा हो, कैसे परीक्षा लिया जाए, फुल प्रूफ योजना कैसे बनाई जाए। हालांकि अभी तक जो मामले सामने आए हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुए हैं। खास करके टीआरई 2 पर ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि टीआरई 2 में पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने, इसमें अतुल प्रसाद की भूमिका को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। क्योंकि जब याद कीजिए, बीपीएससी टीआरई 2 की जब परीक्षा होनी थी, तूफान के कारण ट्रेनें लेट हो गई थी और उसे 2 घंटे तक परीक्षा को आगे शिफ्ट किया गया था। 2 घंटे बाद परीक्षा ली गई थी। वहीं उसमें जो भाषा की परीक्षा थी, उसको भाषा की परीक्षा ली गई, लेकिन लैंग्वेज को कोई महत्व नहीं दिया गया, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। न नंबर जोड़े गए और ना ही उसको पर अभ्यर्थियों के चयन में कट ऑफ पार करने की कोई बाध्यता रखी गई। ऐसे परिस्थितियों में यह साफ है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जो कोर सब्जेक्ट है, जो प्रश्न पत्र थे जनरल नॉलेज और विषय से संबंधित, वे लीक प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों ने रटा होगा जो कदाचार में लिप्त थे, और उस रटने के बाद लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो उनको उनके चलते ही यह इसमें लैंग्वेज को कोई महत्व नहीं दिया गया। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर अभी जो पकड़े गए टीआरई 3 में, वह बाहर में, बिहार से बाहर में क्वेश्चन रटते हुए, प्रश्न पत्र रटते हुए पकड़े गए, उनका आंसर रटते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि टीआरई 2 में भी सारे अभ्यर्थी बाहर चले गए होंगे, स्टेट के बाहर होंगे। उनकी ट्रेनें जब लेट हो गई तो चूंकि काफी पैसा लगा होगा, संसाधन लगा होगा, उसी लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा को 2 घंटे तक बढ़ाया गया था और लैंग्वेज को खत्म कर। खैर ये बाद की बात है, लेकिन फुल प्रूफ योजना बनानी होगी और पिछली परीक्षा की भी जांच करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि यह परीक्षा कब तक ली जा सकती है। तो आप एकदम यकीन मानिए, परीक्षा जो है लोकसभा चुनाव के बाद ली जाएगी। और अभी से ही आप मन बना लीजिए कि अगर जो फॉर्म भर चुका है, भर दिए है, उनको ही इस परीक्षा में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं कि फिर से पोर्टल खोलकर और आवेदन मंगवा ले, तो बहुत गड़बड़ होने का चांस है, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। आखिर इन अभ्यर्थियों के क्या इनकी क्या परेशानी है, इनका क्या गुना है कि इन जब तक ये तैयारी कर रहे थे, तैयारी पूरी थी, एक रिदम अब टूट गया, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन्होंने परीक्षा दे दिया था, अच्छा भी पेपर गया था, उनका गुनाह क्या है कि उनकी इतने मेहनत के बाद भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यह सरासर सिस्टम की गड़बड़ी है। और जो परीक्षा देने में जो उनको श्रम और समय लगा, जो उनकी आर्थिक क्षति हुई, उसका देनदार कौन होगा, आखिर गुनाहगार कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या
यह परीक्षा जल्द होनी चाहिए, सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, और टीआरई 2 और टीआरई 1 की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह से ज्वलंत मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करते रहते हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।